हमें दिखाया जाता है कहानी की शुरुआत में कि एक ओमेगा वहाँ पे एक छत पे एक टेरेस पे खड़ा हुआ है और उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और वो ना रो रहा है। उसको बहुत रोना आ रहा है। उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। वो किसी को भी भूल नहीं पा रहा है कि उसके दिल में चल क्या रहा है। आज उसकी शादी हुई है। आज उसे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है क्योंकि उसके साथ शादी जिससे तय हुई उससे ना हो के जिसके साथ शादी पहले शादी तय हुई थी उससे ना हो के किसी और से हो गई। और वो इंसान उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसे ये पता है क्योंकि पहले उसके साथ ही उसकी शादी तय हुई थी और उस अल्फा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने बोला था कि वो ओमेगा उसके लायक नहीं है, उसके शादी के उसके साथ खड़े होने के लिए भी लायक नहीं है वो ओमेगा। और उस ओमेगा को ही उस अल्फा ने आज शादी किया है और उस ओमेगा ने अभी रो रो के वो अभी एकदम टूट गया है। उसकी सारी दुनिया ही तबाह हो गई है। फिर वहाँ पे कोई आता है और बोलता है, शिन, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अभी लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम सही फील कर रहे हो, नहीं, तुम सही फील नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी आशिन, अभी तुम्हारे उसके साथ शादी हो गई है। तो ना बीइंग बोलता है, शीजे, आपको पता है ना, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। उसने बोला था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके साथ शादी करने के लायक नहीं हूँ, मैं उसका ओमेगा बनने के लायक नहीं हूँ। दुनिया को ये वो क्या दिखाएगा? द लाओ वांग जी, जो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, यंगेस्ट बिजनेसमैन, अभी वो मुझसे शादी करके फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूं मैं मेरे साथ रहने के लिए। नहीं शीजे, मैं नहीं रखूँगा अपने पास उसे, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। ये शादी मुझे नहीं मानना। फिर ना वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलते, तुम मानो या ना मानो, अभी वो तुम्हारा अल्फ़ा है। तो ना बीइंग ना उसकी माँ की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं रहना है उसके साथ, मुझे नहीं करनी है शादी। आप लोग मेरे पीछे पड़ के रहे थे कि आप लोगों को मेरी शादी करवानी है, शादी करवानी है। करवा दी, बर्बाद कर दिया मुझे। अब खुश हैं आप लोग, अब तो आप बहुत खुश होगी ना मैडम यू। तो ना मैडम यू चिल्ला के बोलती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे। तो ना बीइंग बोलता है, हाँ माँ, आप मेरी माँ बनने के लायक हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी बनने के लायक हूँ, नहीं हूँ। आप भी तो मुझे बोझ ही मानती थी ना, इसलिए तो मेरी शादी। फिर ना वो एकदम चुप हो जाता है भी और बोलता है कि मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, बोलती है, वी, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हें पहले रिजेक्ट किया था और मैं जानता हूँ कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तो ना विंग बोलता है, मैं किसी को भी बोल नहीं रहा था कि मुझे शादी करनी है, मुझसे शादी कर लो। मेरा दूल्हा भाग गया तो भाग गया। आपके बेटे के साथ आपको मेरी शादी करवानी नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। आपके बेटे की ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ के बर्बाद हो गई है। मैं किसी के साथ रहना डिज़र्व नहीं करता। ऐसा बोल के नवीन बोलता है कि मैं उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दूँगा, डोंट वरी। ऐसा बोल के ना वहाँ से विंग चला जाता है। और ना उसकी मॉम बोलती है, विंग कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो यानली बोलती है, माँ उसे जाने दीजिए, वो बहुत टूटा हुआ है, आप और क्या चाहती है उससे। हाँ,
हमेशा से आपने उसकी ज़िंदगी में नरक ही रखी है। आप सच में क्या आशन की माँ है? मुझे नहीं लगता। अब मुझे नहीं लगता कि आप आशन से प्यार करती है। तो ना यानली को बोलती, यानली तुम, फिर बोलती है मैं सही बोल रही हूँ। और अगर आप जैसी माँ है तो मैं चाहूँगी आशन की कोई माँ ना रहे। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है और मैडम यूँ रोने लगती है, क्योंकि उनकी भी गलती है। उनकी गलती की वजह से अभी विंग को सफ़र करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ सब लोग मतलब लैंसन को बधाई दे रहे थे और लैंसन भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रख के हाँ बोल रहा था, थैंक यू। और ना वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू आती है और वांग जी को बोलती है कि उसने बोला है कि वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तो ना लैंसन उसके मॉम को और मैडम यू को घूर के देखता है, बोलता है क्या? उसने क्या बोला? मैं कुछ समझा नहीं। तो ना मैडम यू बोलती है, तुमने अपनी माँ के ज़बरदस्ती करने से ही हम विंग से शादी की है ना। तो विंग ने बोला है कि वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली जाती है और मैडम लैन बोलती है कि पहले ही मान जाते तो इतना सब कुछ नहीं होता, इतना सब कुछ रायता नहीं फैल जाता। अपनी ज़िद में आके तुमने कितनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी और कितनी सारी दुनिया मतलब कितने सारे दिलों को तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा विंग का दिल टूटा है और मुझे नहीं लगता विंग तुम्हारे पास आएगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि विंग तुम्हारे पास आए। तो ना लैंसन बोलता है माँ, फिर बोलता है क्या? उससे बात कर सकते थे, उसके लिए इतनी घटिया सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी लैंसन। तो ना मैडम लैन चुप हो जाती है और बोलते मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और विंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विंग तुम्हें डिवोर्स दे देगा, विंग तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और आई एम ग्लैड विंग ने ये डिसीजन लिया और मैं उसके साथ हूँ। ऐसा बोल के ना मैडम लैन वहाँ से चली जाती है और मैडम लैन खुद ही अपने बेटे से इतनी चिड़ी हुई थी। तो दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है विंग रोते रोते, मतलब वो ना कहीं पे जा रहा था, उसे कहीं भी जाना था। अभी वो अपने वेडिंग गाउन में था और वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना। तो वो अपने कार को लेके, मतलब अपनी बाइक, वो बाइक चलाता था, तो वो अपनी बाइक को लेके कहीं दूर चला गया था, एक सुनसान से मतलब कॉटेज पे। और वो वहाँ जाके उसने खुद को बंद कर दिया और रोने लगा और सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मेस्ड अप थी। अभी भी है, क्लियर कुछ भी नहीं है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है विंग का, कि विंग एक क्यूट सा 18 ईयर्स ओल्ड ओमेगा है और वो अपने माँ बाप का छोटा लड़का है। उसके मॉम डैड 2 ही बच्चे जाते थे। विंग एक मतलब अचानक से आ गया था और वो अबॉर्ट नहीं कर पाए, तो इसीलिए विंग को भी पाल रहे थे। तो मैडम यू और जैंग फेमिया को विंग नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये उसकी दादी की वजह से, उसकी ग्रैंडमा की वजह से विंग आया। तो ना विंग ने मतलब विंग का बचपन ना बहुत ही ज़्यादा ही ऑर्डिनरी था। ऐसा नहीं था कि उसके मॉम डैड उसको जान देते थे, उसको बहुत प्यार करते थे। उसके मॉम डैड उसको टाइम ही नहीं देते थे, क्योंकि उनके पास टाइम होता ही नहीं था, वो काम पे चले जाते थे। मैं जैंग फैमिली अपने बिजनेस में बिज़ी होती थी और मैडम यू अपने किटीज़ में। तो इसीलिए ना अभी यानली बड़ी थी और जिंचा भी बड़ा हो गया था और अचानक से बेबी आ गया था। तो जिंचा और यानली से विंग बहुत ही छोटा है, मिनिमम वो 15 साल छोटा है उन दोनों से। तो विंग ना मतलब उसकी जीजी उसको बहुत प्यार करती थी, उसको पैम्पर करती थी, उसका गागा भी प्यार करता था, उसकी दादू प्यार करती थी, लेकिन उसके मॉम डैड के पास उसके लिए कभी टाइम नहीं हुआ। तो ऐसे ही ऑर्डिनरी बच्चे की तरह वो ग्रोन अप हुआ और उसके मतलब उसे लगता था कि वो खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि उसकी मॉम डैड उसको बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते थे।
लेकिन जिनचा, यानली और उसकी ग्रैंडमा बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, उसको ट्रीट करते थे, उसको प्रिंस की तरह रखते थे। तो उसको कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अभी। वो अपने ग्रैंडमा, अपने शीजी और अपने गगर के साथ उसकी दुनिया बहुत खुशहाल थी। तो ना एक दिन उसकी ग्रैंडमा का अचानक से डेथ हो जाता है और वो अकेला पड़ जाता है। तो अभी यानली की भी शादी हो गई थी और जिंचा की भी शादी हो गई थी। अभी विंग सिर्फ 18 साल का था, 18 साल का होगा। तो मैडम यूँ चाहती थी कि विंग की शादी हो जाए। तो विंग कुछ नहीं बोल पाता था अपनी मॉम से, क्योंकि उसकी मॉम से उसे डर लगता था, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खूंखार दिखती थी। हाँ, थी भी, क्योंकि वो उसके साथ मतलब बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं करती थी इतना, इसीलिए ना विंग ना मतलब और डरता था। तो मैडम यू उसकी 18 बर्थडे पे ही मतलब वो बोल रही थी कि विंग की शादी करवा देंगे। तो यंग फैमिली अभी हाँ बोल रहे थे कि अभी बला टले। तो ना विंग को पता था उसकी मॉम डैड उसको पसंद नहीं करते। तो यानली और जिंचा ने मना किया था। तो यानली और जिंचा को ये बोल के चुप करवा दिया गया था कि तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम दोनों की अभी शादी हो गई है और अब मैं उसको नहीं पा सकती, मैडम यून ने बोला था। और दयानिल ने बोला था आपके पास वो रहता भी नहीं है, तो फिर तो बोलते हैं मैं उसकी शादी करवा रही हूँ, ये दैट्स फाइनल, और कुछ भी नहीं, मैं उसकी माँ हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के मैडम यू ने मना कर मतलब बोल दिया था। तो मैडम यू मतलब मैडम लैन के पास गई थी और अपने छोटे मतलब मैडम लैन के छोटे बेटे के साथ उसकी शादी मतलब तय करने चाहती थी। तो मैडम लैन ने बोला था कि ये बच्चे पहले मिल ले फिर। तो ना विंग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी बच्चा था। वहाँ उसकी ग्रेड्स, उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई उसके ग्रेड्स को नहीं देखता था। उसे सिर्फ ना उसके लुक्स पे मतलब वो ना बहुत ही सिंपल रहता था। वो एक बोलते हैं ना कि हाई प्रोफाइल बच्चे हैं, मतलब ब्रांडेड कपड़े, मतलब एक स्टाइल चलता है ना, तो विंग ऐसा नहीं था, विंग बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो मैडम यू और मैडम लैन विंग और लैनसन का एक डेट फिक्स करती है लैंड मेंशन में ही, पहले देखा देखी होगा। तो ना लैंड मेंशन में विंग अपने मॉम डैड के पास साथ आता है। तो ना बहुत ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहना था उसने, कभी कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं पहने थे। तो इसीलिए ना विंग जब आता है ना तो लैनसन देख के बोलता है मॉम आप क्या बोल रही हैं, मैं इससे शादी करूँगा। आपने इसका स्टाइल देखा है, एकदम गवार जैसा है। आपको क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा एक बिजनेस टाइकून हूँ, क्या मेरे साथ ये जाएगा? इसकी औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की भी। और मॉम आप चाहती है मैं इससे शादी करूँ? तो ना मैडम लैन बोलते विंग के साथ थोड़ा सा बात। तो ना लैनसन बोलता है नो मॉम आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, मुझे नहीं करनी है इस से फिल्थी ओमेगा से शादी। तो ना विंग को इसको बहुत बुरा लगता है। तो ना विंग ना एकदम सर नीचे करके लेता है। तो जैंग फेमिया और मैडम यू बोलते हैं इस ओके लैनसन, तुम्हें नहीं करनी तो हम चलते हैं, डोंट वरी। ऐसा बोल के वो लेके चली जाती है और मैडम यू ना बहुत बातें सुनाती है विंग को कि तुम एक बोझ हो हमारी ज़िंदगी में, तुम क्यों आए हमारी ज़िंदगी में, माँ तो चली गई और तुम जैसा बोझ हमारे सर पे रह गई। मैं तुम्हें अबॉर्ट करना चाहता था, माँ की वजह से ही तुम मेरी ज़िंदगी में आए। ऐसा बोल के विंग को बहुत सारी बातें सुनाती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मैडम यू और भी कई मतलब अल्फ़ाज से उसके साथ मीटअप करवाती है। तो वो अल्फ़ाज नहीं चाहते थे इतनी छोटी उम्र के ओमेगास, उन्हें थोड़ा सा मेच्योर ओमेगा चाहिए था। उन्हें लग रहा था कि विंग अभी बच्चे की उम्र का है और वो बच्चा पालना नहीं चाहते थे, थोड़ा सा मेच्योर ओमेगा चाहते थे, इसलिए मना करते थे। तो नवीन की एक बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। तो नवीन बोलते हैं माँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ 2-3 हफ्ते के लिए। ऐसा बोल के वो ऐसे चला गया था, क्योंकि मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि विंग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे डजंट केयर। तो मैडम यू तो विंग के लिए अल्फ़ा ढूंढने के लिए रह गई थी, मतलब ढूंढ रही थी, अल्फ़ा ढूंढ रही थी।
तो ना विंग अपने बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन की शादी में जाता है। हाँ, नी हुसैन की शादी में। और वहाँ पे नी हुसैन के बड़े भाई और शिचेंगा की शादी हो गई थी। नी मिंगजू एक ओमेगा थे, तो ना नी मिंगजू और शिचेन एक अल्फा थे, तो उन दोनों की शादी हो गई थी और उनका एक बच्चा भी था। और नी हुसैन की शादी में विंग अपने दोस्तों के साथ मतलब एक बोलता है ना, एक 2 हफ्ते पहले ही चले गए थे। तो शिचेन ने भी वांगजी को बोला था कि नी हुसैन की शादी में उसे भी रहना है, तो उसे भी 2 हफ्ते पहले ही जाना होगा। तो लैंसन ने मना किया था कि भाई मेरी काम, तो बोलते काम बाद में, फैमिली भी होती है वांगजी। तो ना वांगजी अपने भाई की बात नहीं डालता था, तो वांगजी चला गया था। तो वहाँ पे विंग को देख के ना विंग ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है, तो ना वो लैंसन के सामने नहीं आता। तो ना इसी बात से ना लैंसन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि हर एक ओमेगा उसके ऊपर लट्टू है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन ये ओमेगा उसके सामने आता है तो भाग जाता है। तो ना वहाँ पे मैं मतलब नी हुसैन को सब पता था, तो नी हुसैन को ना लैंसन से बहुत चिढ़ मची थी क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को ऐसे जज किया था। तो ना नी हुसैन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है, लैंसन बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड, तो बोलता है बेस्ट फ्रेंड। तो बोलते तुम इतने चीप फिर इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बुला सकते हो? तो ना लविंग ने ये सब सुन रहा था और अपना सर नीचे करके वो कुछ कर रहा था अपने दोस्त के लिए। तो ना नी हुसैन बोलता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लैंसन, तुम अपना काम से काम रखो। तो वहाँ पे लैंसन के भी दोस्त आए थे और लैंसन के भी मतलब फ्रेंड सर्कल में वहाँ पे मैं वांग जिशन, जिन जिशन, नी हुसैन, शू यांग सोंगलेन, शाओ शिनचैन, वेनिंग के साथ नी हुसैन की शादी हो रही थी। वेनिंग और विंग भी बहुत अच्छे दोस्त थे और वेंचिंग लैंसन की बहुत अच्छी जो दोस्त थी। तो ना उन लोगों का मतलब एक अच्छा सा टाइप हो गया था उनके फ्रेंड सर्कल में। तो ना विंग अपने फ्रेंड सर्कल्स में बहुत खुश होता था। विंग की सिंपलिसिटी से देख के ना शुयांग बोलता है ये कितना ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ना वहाँ पे वेंचिंग की मतलब एक दोस्त था जिसका नाम था वेंशू 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 यहाँ पे मतलब ठरकी नहीं है गाइस, वो एकदम सिंपल सा एक अल्फ़ा है, एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है और वो ठरकी नहीं है, वो एक वुमेन वाला इंसान है। तो ना वेंचाओ ना विंग को बोलता है क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? तो ना विंग बोलता है मेरे जैसे सिफिलती ओमेगा से तुम कैसे दोस्ती कर सकते हो? तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे दोस्त बनोगे या नहीं ये बोल। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है चलो। तो ना वेनिंग के दोस्त मतलब विंग, नी हुसैन, मेमिया, वेंचाओ, वेंशू, वेंजूलियो, बहुत सारे सब लोग मिलके ना गेम खेल रहे थे। तो विंग भी खेल रहा था। विंग ना बहुत ज़्यादा ही खुश था अभी ना वो लैंसन को देख के भागता नहीं था। वो बोलता था, उसने सोचा था कि वो उसकी जैसा रहेगा, वो अपने जैसा रहेगा। तो वो मस्त मौला था, तो मस्त मौले से अपने बेस्ट फ्रेंड्स की शादी वो अटेंड कर रहा था। और वो ना मतलब सारे अल्फाज की अटेंशन, अगर वो सिंपल भी होता था ना उसकी सारे अल्फाज की अटेंशन ना विंग ग्रैब कर लेता था उसकी हंसी से, सबसे। तो ना अब एक शाम के दौरान सब लोग खेल के थक गए थे और सब लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे सारे दोस्त। वहाँ पे वेंचा, वेंशू, वेंजूलियो, वेनिंग, वेंचिंग, नी हुसैन, नी मिंगजू, रियांग चैन, सोंगलैन, शाओ शिनचैन, मेम्या, वांग जुशन, सब लोग थे। सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। तो अचानक से नी हुसैन बोलता है विंग मेरे लिए गाना गाओ ना, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, ये बहुत बेहतर अच्छा है, तुम्हारा गाना सुन के एक कूल सी मिनती सी वाइब चाहता हूँ, एक रोमांटिक सी गाना। तो विंग बोलता है नहीं अभी नहीं। तो ना वहाँ पे सब लोग सारे विंग के दोस्त बोलते हैं हाँ विंग तेरा गाना बहुत दिनों से सुना नहीं है, चल ना गाना। तो ना विंग बोलता है नहीं यार अभी नहीं। तो वहाँ पे ना वेंचिंग भी बोलते हैं विंग गाओ ना। तो ना विंग बोलता अच्छा ठीक है।
तो ना विंग गाने लगता है, ज़रा ज़रा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम दूरी कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सजाऊं मैं अपनी उंगलियों से, तू तो है इसी ख्वाहिश में, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना रहे कोई इस घर में, ज़रा ज़रा महकता है तो आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। तो ना सारे लोग एकदम जोन में चले गए थे इस गाने को सुन के, और अचानक से वीना चुप हो जाता है, वो गाना ख़त्म हो गया था। तो ना सब लोग वीन की तरफ देख रहे थे। तो ना वेंशा बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वॉइस कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, हश आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी यू ब्रो। ऐसा बोल के ना वो वीन को बोलता है, क्या मुझसे शादी करोगे? तो वीन ना थोड़ा सा स्विफ्ट हो जाता है और बोलता है, हे जस्ट कैम डाउन ब्रो, अपने इमोशंस में मत बहो, रुको, काम डाउन ब्रो, इट्स ओके। तो ना ऐसा बोल के ना वेंचा को वो शांत करता है। तो सब लोग ना वीन की बहुत अच्छे से तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वीन की तारीफ़ करने ही मतलब नहीं, तो वीन की तारीफ़ ही थी ना एकदम बहुत अच्छी सी तारीफ़। तो ना सब लोग ना एकदम मेस्मराइज हो गए थे वीन की वॉइस में। और लैंसन तो एकदम मतलब उसका तो पूरा दिमाग ही जस्ट उलट हो गया था वीन की वॉइस सुन के। वीन इतना ज़्यादा ब्रेव है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे पता नहीं था वीन के बारे में। उससे पता चला कि वीन अपने कॉलेज में, स्कूल में हमेशा टॉप करता था, और वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही मतलब बोलता है ना, वो एकदम भरा हुआ था, वो एकदम एक खजाना था जैसे उसके अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। इसीलिए ना लैंसन इम्प्रेस हो गया था। और ना उसने बोला कि मैंने बाहर की तरफ से देखा, अंदर देखा ही नहीं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइज़। आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा? ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन है। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मेरे बाकी के FF ज़रूर